सीबीएसई 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये वीडियो ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। रिजल्ट डेट तो है ही है, उसके अलावा रिजल्ट का फॉर्मेट कैसा है, कैसे आपको रिजल्ट को देखना है, उसके अलावा ग्रेस मार्क्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट का लिंक आता है आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। एंड साथ ही में बहुत सारी जगहों पे आपको फेक लिंक प्रोवाइड की जाती है, जहां पे अपना डेटा डाल के, रोल नंबर डाल के आप वहां पे अपना डालोगे रोल नंबर और आपका वहां पे डेटा कलेक्ट हो जाएगा। एंड बाद में आपको सबको इशू आता है। तो यार बिल्कुल भी फेक लिंक पे जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कुछ भी आता है आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा आइए डिस्कस करते हैं क्या रिजल्ट डेट होने वाली है, आप कैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से, टाइम नहीं है, वीडियो क्लोज कर दीजिए, बट पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेट के पहले आप लोग हम फॉर्मेट हम लोग कल डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 12 वाले को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ लिखे रहते हैं। इसमें आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, स्कूल का नेम, सब कुछ इसमें प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे दिया है। ये मतलब डिजी लॉकर का फॉर्मेट है, क्योंकि आपका रिजल्ट डिजी लॉकर सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बात कि आप रोल नंबर सब अच्छे से चेक करना जब भी खोलना, क्योंकि बार होता है कोई बच्चों को इशू आता है तो बाद में आपका इशू ना है। एंड स्कूल से तुरंत कर लेना कॉन्टैक्ट। एंड देखिएगा ये आपका उसका है, किसका है, साइंस वालों का है। आर्ट्स और कॉमर्स वालों को उनका अलग जो सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स को दोनों मिला के यहाँ पे कंबाइंड मार्क्स होते हैं। यहाँ पे इनका ग्रेड भी लिखा है, सब कुछ यहाँ पे आपको गिवन रहता है। मतलब आपको इसमें पास होना अलग जरूरी है, इसमें पास होना आपको अलग जरूरी है, फिर दोनों का ऐड होकर यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स रहता है। फिर इसका क्या होता है, ग्रेड सब कुछ यहाँ पे सब लिखा है। ये 12th वालों का है, ये ध्यान रखिएगा। एंड कहने का मतलब ये ग्रेड जो है, ग्रेड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। मेन आपका होता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। एंड बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कुछ बच्चे सवाल और होता है कि भैया हमारा मान लीजिए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड कुछ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन एज अ 6 सब्जेक्ट होता है। कि मतलब कहने का मतलब ये कि भैया हमारा जैसे होता है जेईई मेन का होता है टॉप 5 क्या होता है कैलकुलेट। तो आपका जो इंग्लिश का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जैसे मेरे हमारा कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन था, तो जो आपका एक्स्ट्रा वाला है वो एक्स्ट्रा में कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल में नंबर आ गया ज्यादा तो आपका टॉप 5 में कैलकुलेट हो गया। आप लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है इंग्लिश हो गया, ये आपका कंपलसरी है, ये आपका कंपलसरी होता है। अगर इसमें इनके साथ होता नहीं कोई बच्चा फेल, अगर इसमें आप फेल हो गए इनके, तो आपको इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। उसमें आपका वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लगता। और बात करें 6 सब्जेक्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा, आपको पास सब में होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक उसमें कर गए तो उसमें पास नहीं होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आप अगर फेल हो गए तो आपको ये तो लग जाएगा, लेकिन आप पीसीएम लेके सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हो। और एक बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम जो हमारा हुआ था, हमारे स्कूल में सबको कंपलसरी था कि आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करना होगा। एंड मेरी बात करें, मेरे सबसे कम नंबर फिजिकल एजुकेशन में आता है क्योंकि हम पढ़ाई करते नहीं थे उसके रिगार्डिंग। एंड मेरा क्लास 12th में 90% आया हुआ था एंड क्लास 10th में 10 सीडी पे था। एंड बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हम पूरा आपको गाइड कर रहे होंगे टिल एंड तक, उसके लिए परेशान मत होइएगा। आइए अगला देखते हैं। ये क्लास 10th का है। 10th के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट सर बताइए, थ्योरी और प्रैक्टिकल के। एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे बच्चे बहुत सारे संस्कृत लिए रहते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जैसे पंजाब में पंजाबी होता है, तेलुगु में तमिल का मतलब कन्नड़ा होता है, ये सबका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। आपको ये सब सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, आपको देने रहते हैं। इसका भी आपका थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग है, दोनों कंबाइंड मिला के टोटल मार्क्स होता है। इसमें आपका कंबाइंड होना पड़ता है पास या फिर ऐसे रहता है? इसमें आपको दोनों को मिला के पास होना पड़ता है, मतलब दोनों को मिला के आपको 33% जरूरी होता है। मतलब 12th वाले में आपके लिए अलग अलग इंडिविजुअल है, 10th में ऐसा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड इसके अलावा अपना जरूर कमेंट कीजिएगा आपका क्या आ रहा है। रिजल्ट डेट आपका 15 के आसपास कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप खुद सोचिए 20 तारीख को सीबीएसई ने इसीलिए बोल दिया है क्योंकि आपके बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह में फेक लिंक प्रोवाइड की जा रही थी, इसीलिए ऐसा कहा गया था। आईसीएसई का अच्छा रिजल्ट आया है इस बार उनके में, तो अपना कंपार्टमेंट वाला जो चीज है वो भी अपना हट चुका है, समझ रहे हो? वही चीज। एंड आपका ग्रेस मार्क्स एंड मॉडरेशन पॉलिसी जो है आपको मिलने वाली है, क्योंकि सीबीएसई में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। एंड बात करें फिजिक्स का पेपर टफ है तो उसमें आना ही आना है। अभी आपका रीचेकिंग का प्रोसेस भी हो रहा है, कुछ कॉपीज को आपको दोबारा देखा जा रहा है कि कहीं किसी सेंटर पे गलती से कुछ गलत मार्क्स तो नहीं दे दिए गए। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, नंबर सभी के अच्छे आएंगे, अपने पर रखिए भरोसा। क्योंकि आप खुद सोचिए यार 10th एंड 12th आपका सबसे मेजर एग्जामिनेशन होता है। अब बात करने वाले हैं भैया कि इस बार कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट आने वाला है नहीं आने वाला? इस बार कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट बच्चों का आने वाला, जो बच्चे एकदम छोड़ गए, जो बच्चे एकदम कॉपी नहीं लिखे, उन्हीं का आने वाला है। जैसे मतलब मान के चलो आपने कुछ लिखे के नहीं आए हो, टीचर कहीं नंबर दे नहीं सकता, तो कंपार्टमेंट के लिए कंपार्टमेंट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर इन कंपैरिजन टू जो आपका अभी आया है वो थोड़ा टफ आता है, ध्यान रखिएगा। हमारे टाइम में ऐसा हुआ था, वो चीजें परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी से पढ़ लोगे तो आपको एक बार में क्लियर हो जाओगे। फिर आप खुद सोचिए इंप्रूवमेंट पे, नहीं तो फिर एक साल बाद आपको फिर देना पड़ेगा कंपार्टमेंट, आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। आप अपना कितना आपको लग रहा है कि भैया मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड आर्टिकल वगैरह में जो फेक लिंक रहती है उसमें क्लिक बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड बहुत सारी जगह पे जो करते हैं प्रोवाइड, जैसे ही आता है मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।